नमस्कार। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर स्वागत है। कोरोना वायरस का संक्रमण पुनः देश में सर उठाने लगा है और अगर हम बात करें कोरोना वायरस के संक्रमण की तो बहुत सारे सवाल हैं एंड आई एम अफ्रेड देयर आर नॉट मेनी गुड आंसर्स। जो अलग अलग प्रदेश हैं हमारे, वहां पर जो ट्रेजेक्ट्री है कोरोना वायरस की, इट इज अ वेरी सिंपल इंडिकेटर ऑफ द फैक्ट कि हम इस जो ये वायरस है इसकी नेचर और बिहेवियर के बारे में बहुत अधिक नहीं जानते। इससे पहले कि हम कोरोना संक्रमण के बारे में नया जो आ रहा है उसके बारे में बात करें, आपसे अनुरोध है कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये जो वीडियो कोरोना वायरस के संबंधित है इससे अधिक लोगों को शेयर कर दें ताकि काफी लोगों को फायदा हो। अब बात करते हैं जो कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में जिस तरह से केस बढ़े हैं और अभी बढ़ रहे हैं, शुरू हुए हैं, ये कोई नया नहीं है। पहले दिल्ली में 3 ऐसी वेव्स हम देख चुके हैं। पंजाब और मध्य प्रदेश में भी कभी ऊपर कभी नीचे ऐसा चलता रहा है। लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है महाराष्ट्र में, नाउ दिस इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर सिचुएशंस, क्योंकि ये जो रिसर्जेंस हुआ है, ये कोरोना संक्रमण का दोबारा आक्रमण आ रहा है। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि दिस हैज कम आफ्टर अ लॉन्ग स्लो डाउन, यानी कि करीब 5 महीने बाद ये वापसी आया है। जबकि अगर हम देखते हैं तो इस दौरान में जो पिछले काफी समय था, केरल को छोड़कर सब जगह कोरोना संक्रमण के नंबर्स कम हुए थे। हालांकि एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इट इज अ यूनिक फिनोमिनन, इंडिया में ही हो रहा है ऐसा, क्योंकि बाकी देशों में नहीं हुआ ऐसा। लंबा प्रोलॉन्ग स्लो डाउन होने के बाद वापसी नहीं आया। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये अनयूजुअल नहीं है, बिकॉज दिस रिसर्जेंस जो है ये जो 1 साल बाद भी आ सकती है। तो इसका मतलब यह है कि कोरोना संक्रमण से हमको बहुत अभी भी ध्यान से रहना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में हो रहा है बहुत अधिक। महाराष्ट्र की इज वर्स्ट हिट स्टेट। 21 लाख कंफर्म्ड केसेस हैं आज के दिन और 20% करीब करीब भारत का केस लोड वहां पर है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर महाराष्ट्र में ही इतना होगा तो पूरे देश पर असर पड़ेगा, और ये ऑलरेडी होना शुरू हो चुका है। और जो भारत की ट्रेजेक्ट्री है बढ़ने की, वही महाराष्ट्र की होगी। महाराष्ट्र की है तो ये काफी दिक्कत का विषय है। अभी मैं मेरे पीछे तस्वीरें देखिए जिसमें आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में कितने केसेस हैं और कैसे महाराष्ट्र में बढ़ रहा है, केरल में कितने केसेस हैं, एमपी में कितने केसेस हैं, पंजाब, ये 4 स्टेट्स तो काफी हमारे लिए, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर। तो इसका मतलब यह है कि अभी हम बिल्कुल एकदम निश्चिंत होकर नहीं बैठ सकते। एक और बहुत सारी बात चल रही है, लोग कह रहे हैं कि शायद कोई नए वेरिएंट्स हैं, लेकिन एज ए नॉन डेट एक्सपर्ट्स के हिसाब से देयर आर नो न्यू वेरिएंट्स। ये वही पुराना जो स्ट्रेन है, हालांकि अफ्रीकी स्ट्रेन की बात हो रही है, ब्राजील स्ट्रेन की बात हो रही है, हम उसके बारे में अलग वीडियो में बात करेंगे। बट अभी तक ऐसा नहीं लग रहा कि देयर इज ए न्यू वेरिएंट ऑफ वायरस। बट एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इसका अर्थ ये नहीं है कि न्यू वेरिएंट्स नहीं आ सकते। ज्यादा डेंजरस, ज्यादा इन्फेक्शियस जो है वो कोरोना के वायरस के संक्रमण का चांस अभी भी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड विच इज वेरी बैड न्यूज फॉर अस कि हर्ड इम्यूनिटी, जैसा कि आप जानते हैं हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, जब बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन एक डिजीज का हो जाता है, उसके बाद से जो अनअफेक्टेड लोग हैं या जिनके उनको इन्फेक्शन नहीं हुआ था उनको वो खतरा नहीं रहता, बिकॉज दिस इज कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड होता है झुंड, तो झुंड उन्मुक्ति होगी। अगर सब बहुत सारे लोगों को हो गया तो फिर कैसे होगा। बट नाउ द टॉक ऑफ हर्ड इम्यूनिटी इन इंडिया इज प्रीमेच्योर। बहुत सारे लोगों ने कहा कि अक्टूबर के बाद जैसे जैसे नंबर्स गिरे तो लोगों को लगने लगा कि हर्ड इम्यूनिटी आ गया। हालांकि सीरो सर्वेज में ऐसा नहीं था, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो, क्योंकि अगर हम देखते हैं, लोग कह रहे हैं कि जो ये स्टेट्स हैं इनमें इसलिए बढ़ रहा है केस, इसलिए बढ़े हैं केसेस बिकॉज यहाँ पे टेस्टिंग कम हो गई, पहले से लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई, फेस्टिवल्स, इलेक्शंस, लोग बड़े बड़े गैदरिंग्स में आ रहे हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, लार्ज एक बहुत बड़ा फार्मर्स का प्रोटेस्ट हो रहा है, और फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल मास्किंग दोनों ने लोगों ने इस पर ध्यान छोड़ दिया। बट इफ द सेम थिंग, कहीं बॉम्बे में लोकल ट्रेन शुरू होगी, लेकिन अगर इसका हम उदाहरण दें, इसको अगर मॉडल माने, तो फिर वी आर सरप्राइज एंड पजल्ड कि बिहार में जब इलेक्शन हुए तो उस समय कोरोना का संक्रमण अपने पीक पर था। आसाम और बंगाल में लगातार रैलीज हो रही हैं, लेकिन वहां पर केसेस नहीं बढ़ रहे। डबल डिजिट में आसाम में आता है, कभी कभी तो सिंगल डिजिट में आता है, और वेस्ट बंगाल में तो नंबर घट रहे हैं, राइट। इसका मतलब ये है, और ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र और केरला ने कुछ
लापरवाही की और वेस्ट बंगाल और असम ने कुछ नई इंटरवेंशंस की हो, that means one thing is clear, that we do not know much about this coronavirus resurgence, and the best thing is to play safe. जो सोशल डिस्टेंसिंग या दूसरे कोरोना से बचाव के उपाय हैं उनको हमें फॉलो करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।